साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आप भक्तजनों के लिए कलुआ वीर के शमशान के राजा शमशान वासी मरघट के राजा कलुआ वीर, जिसको कलुआ पीर भी बोलते हैं और कलुआ पौन भी बोलते हैं, उसी कलुआ वीर की शमशान की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कलुआ वीर शिव शंकर भोलेनाथ के रुद्र रूप से कैसे उत्पन्न हुआ, पहले भक्तजनों में आप भक्तजनों को बता दूं कि जो भक्तजन कलुआ वीर के बारे में नहीं जानते और इनकी साधना कैसे करनी है और इस कलुआ वीर का भोग प्रसाद आपने शमशान भूमि में क्या देना है, इसके अलावा भक्तजनों कभी भी अकेले कलुआ वीर की आप साधना ना करें। पहले आप अगर किसी ने इसकी साधना करनी है तो इसको जोड़े के रूप में पूजें, जा तो शिव शंकर भोलेनाथ का नाम लें, या फिर माता काली के साथ इसकी पूजना करें और बाबा भैरवनाथ के साथ इसकी पूजना करें, पांचों बाबरियों के साथ इसकी पूजना करें। अकेले कलुआ वीर की कभी भी साधना ना करें। यह बहुत ही शक्तिशाली वीर है और इसकी साधना करनी इतनी आसान भी नहीं है। शमशान के मरघट के राजा हैं कलुआ वीर। कलुआ वीर की उत्पत्ति तब हुई जब माता सती जी ने राजा दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए तो शिव शंकर भोलेनाथ जी ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उस वीरभद्र ने राजे दक्ष की पूरी सेना का और राजे दक्ष को मार गिराया और उसके बाद भी उसकी जो जंग था, जो लड़ाई कर रहे थे, उसकी प्यास नहीं बुझी। और उसके बाद क्या किया, वीरभद्र ने शिव शंकर भोलेनाथ के साथ युद्ध किया, जो कि शिव शंकर का ही रूप थे। उन्हीं का शक्ति से ही लड़ी और जितना वो शिव शंकर भोलेनाथ से लड़ते गए और उतना ही उनका रूप काला होता गया। शिव शंकर भोलेनाथ का ये रुद्र रूप, शिव शंकर भोलेनाथ शक्ति के साथ इतनी लड़ी कि पूरी वीरता के साथ लड़ी और जितना लड़ते गए उनका रूप पूर्ण रूप से उन्होंने काला रूप धारण कर लिया। और उसके बाद सभी जो देवी देवता वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने इनको नाम दिया कलुआ वीर, यानी काला वीर, कलुआ वीर। उसके बाद शिव शंकर भोलेनाथ ने अपने साथ शक्ति का आगमन किया, यानी शिव और शक्ति का मेल हुआ और उसके बाद उन्होंने जो वीरभद्र था, जो कि कलुआ वीर का रूप धारण कर चुके थे, काला रूप धारण कर चुके थे और पवन की तरह वह लड़ रहे थे शिव शंकर भोलेनाथ से। शिव शंकर भोलेनाथ ने उनको शांत करके उनकी जो युद्ध की प्यास थी वो बुझाई। उनसे युद्ध करने के बाद उन्होंने शिव शंकर भोलेनाथ ने कलुआ वीर को शमशान में लीन कर दिया। इसलिए भक्तजनों, जो कलुआ वीर हैं वो शमशान के मालक हैं। शिव शंकर भोलेनाथ जी का अघोरी रुद्र रूप कलुआ वीर, जिनकी साधना आज बहुत भक्तजन करते हैं, जो इनके बारे में जानते हैं, इनसे सिद्धियां प्राप्त करते हैं, शक्तियां प्राप्त करते हैं। पहले पुरातन समय में गुरु गोरखनाथ जी ने इनका आगमन किया, धूने से शमशान से इनको प्रकट किया और अपने साथ माता काली की 64 जोगनों का आगमन किया। उनकी उत्पत्ति की 56 कलवे वीर जो लड़े थे राजा दक्ष से, वो सभी उन्होंने प्रकट किए और 52 रूप भैरवनाथ के वो प्रकट किए। और वही शक्तियाँ गुरु गोरखनाथ जी ने गुग्गा जहर पीर जी चौहान को दी, जो शक्तियाँ थी जिनके वचनों से गुग्गा जी का जन्म हुआ था। और उसके बाद जो ये सभी शक्तियाँ थी गुग्गा जहर पीर जी ने पांचों बाबरियों के पास आ गई, नागे गुरु की कृपा से उनके पास यही शक्तियाँ। उसी कलुआ वीर की भक्तजनों आज मैं आप भक्तजनों को साधना बताने जा रहा हूँ कि इसकी सिद्धि कैसे करनी है, साधना कैसे करनी है।
माता रानी के भक्तजनों, जिस भक्तजन ने भी कलवा वीर की जय शमशान साधना करनी है, या तो उन्होंने पहले कोई साधना की, माता काली की साधना आपके पास होनी चाहिए प्रत्यक्ष रूप में, या बाबा काल भैरव की साधना होनी चाहिए, या आपके ऊपर संपूर्ण पूरे गुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए, तभी इस कलवा वीर की साधना करें, वरना इससे आपको बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। ऐसे ये शमशान साधना आप ना करें। जिस भक्तजन ने भी ये साधना करनी है, 41 दिन की ये साधना होगी, और आपको शमशान भूमि में काले वस्त्र पहनकर नित्य ही जाना होगा, और शमशान भूमि में ही इसका बैठकर जाप करना होगा। जो मैं आपको ये शमशान साधना बताने जा रहा हूँ। शिव शमशानी अघोर चिता की अघोर में तप के मरगट की भभूत से नहाता है। जय बाबा कलवा वीर। और ऐसे ही आपको भी ये साधना करनी पड़ेगी। आपने काले वस्त्र पहन के शमशान भूमि में जाना है, और जो इसका भोग प्रसाद है भक्तजनों, मैं आपको वह भी बता दूँ जिसने ये साधना करनी है। पहले दिन भक्तों जब आप जाएं, जोड़ा लेकर जाना है आपने तेल के चिराग, 2 जोड़ा चिरागों का तेल के दिए जलाएं शमशान भूमि में जाकर, और जल का लोटा अपने पास रखें वहाँ पर, और 2 मीठे पान, 1 बोतल और 1 अधिक, यानी 1.5 बोतल शराब की, 2 कड़वे पान, 2 मीठे पान, और 5 गेहूं के आटे की चूरी की पिन्नी बनानी है आपने, उसमें डालना है काले तिल, देसी घी और गुड़ डालकर। ये सारा भोग प्रसाद आपने पहले दिन लेकर जाना है, और वहाँ पर जाकर तेल का दिया जलाने के बाद वहाँ पर उपलों की आग बनाकर उसके ऊपर आप देसी घी और सरसों के तेल के साथ होतियाँ डालें, हवन करें, और उसके बाद जो भी ये भोग प्रसाद है मदरा का सारा भोग प्रसाद दें। और उसके बाद में आपको इसका कलवा वीर का मंत्र बताने जा रहा हूँ। माता काली के साथ, माता काली जी के साथ कलवा वीर जी का मंत्र बताने जा रहा हूँ। जैसे जो बोतल शराब की है और माता काली के नाम की, और जो मैं आपको अधिया बता रहा हूँ वह है कलवा वीर जी के नाम का। जय बाबा भैरवनाथ जी की तरह भैरवनाथ का ही रूप समझिए आप कलवा वीर को। इसी प्रकार से आपने इनकी साधना करनी है। और 5 लौंग और 5 इलायची नित्य ही आपने इसकी भी होतियाँ डालनी है जब भी आप शमशान भूमि में जाएं। और जो शराब है 1.5 बोतल, ये जितने दिन भी आप इसकी सिद्धि करेंगे, ये 1.5 बोतल शराब आपने हर शनिवार से इसकी होतियाँ डालनी हैं। जो होतियों का शब्द है, जो होतियों का मंत्र होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वो स्वाहा कहने के बाद आपने हूँ फट स्वाहा कहने के बाद इनकी होतियाँ डालनी है अग्नि में, जिससे कि ये इनको भोग प्रसाद माता काली को इनका नाम सभी का नाम लेकर वो डालनी है। हूँ फट कह के इनको वो भोग प्रसाद अर्पण हो और आपकी ये रक्षा करें। जिस मंत्र के पीछे भक्तजनों हूँ फट का प्रयोग होता है, उस मंत्र का उच्चारण पूरी सावधानी से करना चाहिए। जो मंत्र में हूँ फट होता है उसका मतलब है कि आपकी रक्षा करते हुए वह उनकी तरफ आप छोड़ रहे हैं, देवी देवताओं की तरफ के आपकी वो रक्षा करेंगे। और जो भी आप भोग प्रसाद लगा रहे हैं वो आपके समक्ष आकर अग्नि रूप में वो उसको हाजिरी के रूप में प्रवान करेंगे और वह आपकी रक्षा करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये मैंने आपको विधि बताती। और जो इसकी संपूर्ण विधि है, जैसे कि आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है और नीचे सोएं, धरती के ऊपर आसन लगाएं और ब्रह्मचार्य का पालन करें, एक समय भोजन पाएं और रात्रि के समय ही आपने ये कार्य करना है।
रात्रि के समय ही ये सिद्धि होगी। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आप ये सिद्धि कर सकते हैं। जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उसकी आप नित्य ही 21 माला का जाप करें। जाप करने के बाद आप शमशान, अगर शमशान में है तो आप शमशान में भी सो जाते, आप घर पे आकर विश्राम कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद है इसका शमशान में ही देना है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको इसका मंत्र बताने जा रहा हूँ। माता रानी के भक्तजनों, ये मंत्र बताने से, ये शावर मंत्र बताने से पहले कलुआ वीर, शमशान के मरकट के राजा कलुआ वीर का मंत्र बताने से पहले सभी से निवेदन है भक्तजनों से कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आप भक्तजनों को कलुआ वीर का ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप भी इसको नोट कर लें। हाँ भक्तजनों, जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इतना शक्तिशाली मंत्र है, कलुआ वीर के साथ साथ चौंड जोगनी जागेगी, माता काली जागे, पूरी शमशान भूमि जागेगी। लेकिन इसका मंत्र का आचरण वही भक्तजन करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने गुरु धारणा की हो और किसी शक्ति का आगमन आपके साथ पहले से हो। हाँ भक्तजनों, अब आप ये मंत्र नोट कर लें। जाग 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 माई काल का मेरी जगाई जाग, मेरे गुरु की जगाई जाग, चारे राहियों के चौराहे जागे, थड़े का मठ फूटे, जागे कलुआ वीर, जागते जागते मसान जागे, कड़कड़ करती माँ काल का जागे, गौ गोबरी कष्ट हरनी, अंत ला गया माता मैं तेरे चरनी, चले मंत्र पूरे बाचा, देखूं माता काली तेरे वीर कलुए वीर के शब्द का तमाशा। इस मंत्र का जाप आपने भक्तों 21 माला नित्य ही इसका जाप करना है। और जब भी आप शमशान भूमि में जाएं, इस मंत्र का जाप करें तो साथ में कच्ची लस्सी लेकर जाएं और सारी शमशान भूमि में कच्ची लस्सी का पहले छींटा लगाएं और जोड़ा लड्डुओं का और 7 पतासे शमशान भूमि में जाकर उस धरती माता को, शमशान को नमन करें। और जो भी मैंने आपको इसका भोग प्रसाद बताया है वो सारा भोग प्रसाद आपने नित्य ही देना है, केवल 1.5 बोतल शराब को छोड़कर। जो 1.5 बोतल शराब है वह आपने शनिवार को ही देनी है, बाकी जो भी भोग प्रसाद है आपने वह नित्य ही देना है। माता रानी के भक्तजनों, कई भक्तजन कलुआ वीर की जो साधना करते हैं तो इसको बलि के रूप में कई सूर की बलि देते हैं, कई मुर्गे की बलि देती हैं। ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है, ये शिव का रुद्र रूप है, ये कोई भी बलि की परंपरा इनके इतिहास में नहीं है। अगर हम इसको माता मदान्नन के साथ मानते हैं तब आप सूर की बलि दे सकते हैं, माता काली के साथ मानते हैं तो बकरे की बलि दे सकते हैं, भैरवनाथ के साथ मानते भी बलि दे सकते हैं उनका नाम लेकर, मगर ये किसी से कोई बलि नहीं लेते कलुआ वीर। और भक्तजनों, जब आप इनका मंत्र का जाप करेंगे और जो आपने भोग प्रसाद की हूतियाँ डालनी है, 21 माला जाप करने के बाद 21 बार ही जो आपने हूतियाँ डालनी है हवन सामग्री की, जिसमें काले तिल मिले हुए होने चाहिए, उसकी जब आप हूतियाँ डालनी है वह मंत्र आप भक्तजन नोट कर लें। शिव रुद्र कलुआ वीर शक्ति रूपम हूँ फट स्वाहा। मंत्र भक्तजनों आप फिर से सुन लें एक बार आहूतियाँ डालने के लिए। शिव रुद्र कलुआ वीर शक्ति रूपम हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र का भक्तजनों आपने जाप करना है, आहूतियाँ डालनी है और अपने ऊपर से वार कर जब लास्ट दिन हो, जब आपकी जो साधना है संपूर्ण हो जाए तो आपने एक जय फल की बलि देनी है, अपने सर के ऊपर से वार कर आहूति के रूप में डाल दें। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये तो थी
शिव शंकर भोलेनाथ जी के रुद्र रूप से उत्पन्न हुए। अघोर प्रवृत्ति द्वारा कलुआ वीर जी की साधना शमशान भूमि में। इसी तरह फिर मिलेंगे एक नई अपडेट में। तब तक भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।